नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए हम एक विशेष सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर्स की। और ये आपको प्रातः 8 बजे मिलेगी। और ये दैनिक सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आइए देखते हैं मित्रों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 ये दिया गया है अभिनेत्री वहीदा रहमान को। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में भारत का एक प्रतिष्ठित और बड़ा पुरस्कार है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 किसको दिया गया मित्रों? वहीदा रहमान को। ये अभिनेत्री हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 87वां स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 87वां स्थान। और इसमें जो कुल देश थे वो थे 165, 165 165 देशों में भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए मित्रों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन 25 मई से शुरू होकर के और 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। अब मित्रों, इनका शुभंकर क्या था? इनका शुभंकर था जीतू बारासिंघा। जीतू बारासिंघा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का मस्कट या शुभंकर क्या था? जीतू बारासिंघा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर। रवनीत कौर, ये ध्यान दीजिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रवनीत कौर। अब जरा ध्यान दें मित्रों, एनसीईआरटी को 1 सितंबर 2023 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। दर्जा दिया गया। अब देखिए मित्रों, महिला आरक्षण विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम 106 ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरीके से बहुप्रतीक्षित जो कार्य है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। मित्रों, 106वां संविधान संशोधन विधेयक, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। और मित्रों, आप जानते हैं इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये नई पार्लियामेंट जो मोदी जी का सपना था उसमें पारित होने वाला ये पहला विधेयक है जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था मित्रों? नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया गया था, जिसमें इस विधेयक में लोकसभा राज्यों की विधान सभाओं दिल्ली सहित में
महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया। देखिए मित्रों, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं दिल्ली सहित, इसका तात्पर्य यह है कि देश के 28 राज्यों में विधानसभाओं का गठन है और उसके बाद 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, जिसमें विधानसभा का गठन है। तो महिला आरक्षण जो लागू होगा वो दिल्ली विधानसभा में लागू होगा, पौंडीचेरी विधानसभा में लागू नहीं होगा। अर्थात 28 राज्यों की विधानसभाओं प्लस केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जो विधानसभा है वहां पर। अब यहां पर मित्रों, ये जो 33% आरक्षण है उससे संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं, जरा उन्हें देखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण है, अर्थात इनके लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। इसी तरीके से अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में SC ST को आरक्षण है। अब जो 33% आरक्षण दिया गया है उसमें जो आरक्षित सीटें लोकसभा में SC ST को हैं उन्हीं में 33% दिया जाएगा। जो सीटें राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षित हैं उन्हीं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। यहां पर यह ध्यान देना है कि टोटल रिजर्वेशन जो है SC ST का लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, तो आरक्षण के अंदर ही उन्हें 33% का आरक्षण दिया जाएगा। अब बाकी सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। सामान्य वर्ग का मतलब यहां पर सभी के लिए है, चाहे किसी भी जाति का हो, बैकवर्ड के लिए भी हो या अन्य के लिए भी हो। यहां पर विपक्षी दलों, मुख्य रूप से कांग्रेस ने, अखिलेश यादव ने और अन्य लोगों ने कहा कि ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कुछ संशोधन दिए, लेकिन सरकार ने उन संशोधनों को नहीं माना और अंततः सितंबर 2023 में 106वां संविधान संशोधन नई संसद में ध्वनिमत से पारित हुआ, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्वीकृति देकर 106वें संविधान संशोधन अधिनियम को स्वीकृति दी। देखिए मित्रों, 27 वर्षों की तपस्या के बाद यह महिला आरक्षण विधेयक आया है। 1996 में प्रधानमंत्री श्री HD देवगौड़ा के समय महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया। उसके बाद माननीय श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पेश किया गया, लेकिन यह पास न हो सका। तत्पश्चात 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया, वहां पर पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हुआ। लेकिन ये गौरव जो प्राप्त हुआ वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 106वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया। और ये नए, आपका जब चुनाव होगा, आपका जब जनसंख्या आएगी, नए परिसीमन होंगे
उसके बाद से लागू होगा। अर्थात इसके लागू होने की जो उम्मीद है वो 2029 के आम चुनाव से होने की, आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शन या लोकसभा का चुनाव, उससे लागू होने की बात कही जा रही है। यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि नारी शक्ति वंदन ये नाम देकर सरकार ने नारी के सम्मान को तो बढ़ाया ही है, बल्कि उनकी ताकत का भी एहसास कराया है। भारत की जनता में 52% पुरुष वर्ग है, 48% महिलाएं हैं। जनगणना 2011 के हिसाब से, अभी नई जनगणना हुई नहीं है, होनी है मित्रों, तो उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर ये आपसे प्रश्न आता है मित्रों कि 106वां संविधान संशोधन विधेयक मूलतः कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। मूलतः 128वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, जो कि अंततोगत्वा 106वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ। तो 106वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण से संबंधित है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मूलतः कौन सा है, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। मित्रों, करंट अफेयर्स की ये बेहतरीन सीरीज हम आपके लिए रोज लेकर के आएंगे और आप सुबह चाय पीजिए और हमारे वीडियो को देखिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।